माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक: एक, राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक 2012। ब, राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक नंबर 1, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण संशोधन विधेयक 2010। नंबर 2, राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक 2012। नंबर 3, राजस्थान विनियोग संख्या 5 विधेयक 2012। नंबर 4, राजस्थान विनियोग संख्या 6 विधेयक 2012। नंबर 5, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर विधेयक 2012। 6, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2012। नंबर 7, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर विधेयक 2012। 8, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2012। नंबर 9, शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2012। नंबर 10, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2012। 11, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2012। 12, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2012। 13, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2012। 14, कोटा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2012। अध्यादेश डॉक्टर दयाराम परमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन अध्यादेश 2012 का अध्यादेश संख्या 12। दूसरा, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन अध्यादेश 2012 का अध्यादेश संख्या 13। नंबर 3, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 1। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 2। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश संख्या 2013 का अध्यादेश संख्या 3। वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 4। राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 5।
मुझे सदन को सूचित करना है कि राजस्थान विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री गुलाबचंद कटारिया विधायक को सर्वसम्मति से उक्त विधायक दल का नेता चुना गया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है तथा पार्टी के नेता श्री गुलाबचंद कटारिया को प्रतिपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान करता हूं। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल, गुजरात एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कैलाशपति मिश्र, पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पंचनाथम षणमुगम, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी, राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामनारायण चौधरी तथा इस विधानसभा के पूर्व सदस्य बंसीलाल पटवा, राम गोपाल सिसोदिया, श्री राधेश्याम बंसीवाल, श्री गोकुलचंद शर्मा, श्री नाथूराम, श्री मूलचंद कटेवा एवं श्री हनुमान सिंह चौधरी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को अविभाजित भारत के झेलम में हुआ। आपने बीकॉम एवं एमए की उपाधियां प्राप्त की। श्री इंद्र कुमार गुजराल ने 9वीं तथा 12वीं लोकसभा में पंजाब के जालंधर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आप वर्ष 1964 से 1976 तथा 1992 से 1998 तक 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इस दौरान श्री गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। आपने दीर्घ संसदीय कार्यकाल के दौरान श्री गुजराल केंद्रीय सरकार में विदेश मामला तथा जल संसाधन सहित अनेक मंत्रालयों के मंत्री तथा राज्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के नेता तथा विदेश मामला, वाणिज्य एवं कपड़ा विभागों की समिति के सभापति सहित अनेक संसदीय तथा परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े श्री गुजराल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी भी रहे। कुशल राजनीतिज्ञ श्री गुजराल ने सोवियत रूस सहित 7 से अधिक देशों में भारत के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी। आप अंतर संसदीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रहे तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। समाज सेवी श्री गुजराल अनेक सामाजिक एवं खेल संगठनों से भी संबंधित रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री गुजराल ने अपने लेखन के माध्यम से राजनीति को नई दिशा प्रदान की। आपकी आत्मकथा मैटर ऑफ डिस्कशन तथा ए फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया एवं माजिमी ए गुजराल पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री इंद्र कुमार गुजराल का दिनांक 30 नवंबर 2012 को निधन हो गया। गुजरात एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कैलाशपति मिश्र का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को बिहार के बक्सर जिले के दूधारचक में हुआ। आपने इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की। श्री कैलाशपति मिश्र 7 मई 2003 से 7 जुलाई 2004 तक गुजरात के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इस दौरान आपके पास दिनांक 22 सितंबर 2003 से 13 जनवरी 2004 तक राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। श्री मिश्र वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1977 से 1980 तक बिहार सरकार में वित्त मंत्री रहे। आप वर्ष 1984 से 90 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। जनसंघ से संबद्ध रहे श्री मिश्र बिहार जनसंघ के संगठन सचिव तथा 3 बार अध्यक्ष रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। भारत छोड़ो आंदोलन सहित अनेक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री मिश्र ने कई बार जेल यात्राएं की। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री मिश्र की चेतना के स्वर एवं पथ के संस्मरण नामक पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री कैलाशपति मिश्र का दिनांक 3 नवंबर 2012 को निधन हो गया। पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पंचनाथम षणमुगम का दिनांक 25 मार्च 1927 को पांडुचेरी के कराईकल जिले के नेदुनगांडू में हुआ। आपने फ्रेंच में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री पंचनाथम षणमुगम लगभग 25 वर्षों से अधिक अवधि तक पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान श्री षणमुगम वर्ष 1956 से 1969 तक पांडिचेरी सरकार में कृषि, स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे। आप पांडिचेरी विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। श्री षणमुगम मार्च 2000 से अक्टूबर 2001 तक 2 बार पांडिचेरी के मंत्री के पद पर आसीन रहे। इस दौरान आप पांडिचेरी के आधारभूत विकास के लिए प्रयत्नशील रहे। आप पांडिचेरी विधानसभा की प्रकलन समिति एवं याचिका समिति के सदस्य तथा लोकलेखा समिति के सभापति रहे। आप 7वीं, 8वीं तथा 9वीं लोकसभा में सांसद रहे। आपका 6 दशक का राजनीतिक जीवन सादगीपूर्ण रहा। कुशल प्रशासक के रूप में संघ शासित पांडिचेरी की शासन व्यवस्था में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री षणमुगम
नेदुनगाडू कम्यून नगरपालिका कराई कल के नगर पार्षद तथा मेयर रहे। दलितों के कल्याण के लिए समर्पित श्री षणमुगम ने क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप पांडुचेरी कांग्रेस संगठन में महासचिव, वाइस प्रेसिडेंट तथा प्रेसिडेंट भी रहे। श्री पंचनाथम षणमुगम का दिनांक 2 फरवरी 2013 को निधन हो गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी का जन्म 27 दिसंबर 1927 को हरियाणा के करनाल में हुआ। श्री नित्यानंद स्वामी प्रथम बार 1969 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के देहरादून निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक निर्वाचित हुए। आप 3 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे। इस दौरान आप वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपसभापति तथा वर्ष 1992 में आप इसके निर्विरोध सभापति चुने गए। श्री स्वामी 7 नवंबर 2000 को नवनिर्वाचित राज्य उत्तरांचल के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए तथा 29 अक्टूबर 2001 तक इसके पद पर आसीन रहे। अनेक मजदूर संगठनों से संबंध रहे श्री स्वामी ने मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक बार भूख हड़ताल की और लगभग 18 बार जेल गए। श्री स्वामी के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। देहरादून क्षेत्र के विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहे। श्री स्वामी को प्राइड ऑफ दून की उपाधि से सम्मानित किया गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री स्वामी को साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1994 में हिंदी प्रचार समिति ने साहित्य भारती सम्मान से विभूषित किया। श्री नित्यानंद स्वामी का लंबी बीमारी के बाद दिनांक 12 दिसंबर 2012 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री रामनारायण चौधरी का जन्म 22 फरवरी 1928 को झुंझुनू जिले के हेतमसर ग्राम में हुआ। आपने इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की। श्री रामनारायण चौधरी से चौथी से 7वीं तथा 10वीं से 12वीं राजस्थान विधानसभा में मंडावा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। आप वर्ष 1973 से 77 तक जेल, यातायात, पंचायत, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे। आप मई 2002 से दिसंबर 2003 तक ऊर्जा विभाग के मंत्री भी रहे। अपने दीर्घकाल में श्री चौधरी नवंबर 1971 से मार्च 1972 तक राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा जनवरी 2006 से अक्टूबर 2007 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। आप 4 बार सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री चौधरी सदन में अपने विचार बड़ी शिद्दत के साथ रखते थे। आप विधानसभा में गृह समिति एवं प्रकलन समिति ख के सभापति तथा नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। श्री चौधरी ने अपने सार्वजनिक जीवन में झुंझुनू पंचायत समिति के प्रधान, जिला बोर्ड के सदस्य एवं अध्यक्ष तथा जिला सहकारी समिति एवं जिला भारत सेवक समाज के अध्यक्ष रहे। आप वर्ष 1982 से 83 तक राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन भी रहे। कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री चौधरी झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। छात्र जीवन से ही भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे श्री चौधरी ने वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की सहायतार्थ गठित समिति के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री चौधरी झुंझुनू जिले की जिला समाज समिति, जिला सहकारी संघ तथा विद्यार्थी भवन समिति के सभापति रहे। श्री रामनारायण चौधरी का दिनांक 18 अक्टूबर 2012 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री बंसीलाल पटवा का जन्म 14 मई 1932 को भीलवाड़ा में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री बंसीलाल पटवा 7वीं तथा 9वीं विधानसभा में भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, प्रकलन समिति ख, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति तथा विभिन्न विभागों की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। आप प्रकलन समिति क के सभापति भी रहे। आप लघु एवं मध्यम कस्बों के एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम हेतु गठित मॉनिटरिंग कमेटी भीलवाड़ा के सदस्य रहे। श्री पटवा भीलवाड़ा नगर परिषद के पार्षद एवं अध्यक्ष भी रहे। आप भीलवाड़ा से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका मेमाला के संपादक रहे। श्री बंसीलाल पटवा का दिनांक 17 जनवरी 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री रामगोपाल सिसोदिया का जन्म 25 फरवरी 1921 को सवाईमाधोपुर जिले के भगवतगढ़ में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री रामगोपाल सिसोदिया 5वीं तथा 8वीं राजस्थान विधानसभा में खंडार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान गृह समिति, याचिका समिति तथा जिले की कारागृहों की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप वर्ष 1972 से 77 तक ग्राम पंचायत भगवतगढ़ के सदस्य रहे। आप पंचायत समिति सवाईमाधोपुर के भी सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री सिसोदिया जिला समाज कल्याण समिति के सदस्य, जिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति के संयोजक, राजस्थान अनुसूचित जाति सेवा संघ के संयुक्त मंत्री एवं अखिल भारतीय बैरवा समाज के उपाध्यक्ष रहे। आप जिला कांग्रेस कमेटी सवाईमाधोपुर के अध्यक्ष भी रहे। श्री रामगोपाल सिसोदिया का दिनांक 23 अक्टूबर 2012 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री राधेश्याम बंसीवाल का जन्म 20
दिसंबर 1944 को दिल्ली में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। श्री राधेश्याम बंसीवाल वर्ष 1983 में 7वीं राजस्थान विधानसभा में दौसा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले श्री बंसीवाल अखिल भारतीय भैरवा समाज के अध्यक्ष भी रहे। श्री राधेश्याम बंसीवाल का दिनांक 20 नवंबर 2012 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री गोकुल चंद शर्मा का जन्म 21 मार्च 1930 को अलवर जिले के बधीण ग्राम में हुआ। आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। श्री गोकुल चंद शर्मा 7वीं राजस्थान विधानसभा में सुमेरपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, प्रकलन समिति कै तथा विधि एवं न्याय, चुनाव, श्रम, संसदीय मामलात विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री शर्मा पाली जिले की एरनपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। आप जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सूखा संभाव्य की क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति, लघु एवं मध्यम कस्बों के एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम, सुमेरपुर की मॉनिटरिंग कमेटी, तेंदु पत्ता सलाहकार समिति, वन मंडल पाली तथा जोधपुर मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप पाली जिला ट्रक यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1945 में सिरोही प्रजामंडल के सदस्य रहे। श्री शर्मा पाली जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे। आप वर्ष 1950 से 63 तक सिंचाई विभाग में सीनियर ड्राफ्टमैन भी रहे। श्री गोकुल चंद शर्मा का दिनांक 6 जनवरी 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री नाथूराम का जन्म 1928 में हुआ। अपने बांसवाड़ा के परतापुर ग्राम में शिक्षा प्राप्त की। श्री नाथूराम 7वीं राजस्थान विधानसभा में बागीदोरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति तथा पंचायत एवं सामुदायिक विकास, भू जल अंत्योदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सैनिक कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री नाथूराम बांसवाड़ा की आनंदपुरी पंचायत समिति के करीब 12 वर्षों तक सरपंच तथा 14 वर्षों तक प्रधान रहे। आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री नाथूराम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सूखा संभाव्य के क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति तथा जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निदेशन समिति के सदस्य भी रहे। गांधी आश्रम प्रतापपुर में अध्यापक रहे। श्री नाथूराम की मानगढ़ का इतिहास पुस्तक प्रकाशित हुई। श्री नाथूराम का दिनांक 22 जनवरी 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मूलचंद कटेवा का जन्म 13 अगस्त 1920 को झुंझुनू जिले के बख्तावरपुरा गांव में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षा प्राप्त की। श्री मूलचंद कटेवा 4थी राजस्थान विधानसभा में पिलानी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री कटेवा लगभग 17 वर्ष तक ग्राम पंचायत बख्तावरपुरा के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति चिड़ावा के उप प्रधान तथा बाद में 1961 से 67 तक पंचायत समिति के प्रधान भी रहे। श्री मूलचंद कटेवा का दिनांक 19 नवंबर 2012 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हनुमान सिंह चौधरी का जन्म 2 अक्टूबर 1931 को नावा तहसील के महाराजपुरा गांव में हुआ। आपने MA, LLB एवं विशारद की उपाधियां प्राप्त की। श्री हनुमान सिंह चौधरी 3री राजस्थान विधानसभा में नावा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री चौधरी कुचामन सिटी पंचायत समिति के प्रधान, ग्राम सेवा सहकारी समिति महाराजपुरा के सचिव, हरी नमक उत्पादन सोसाइटी कुचामन सिटी तथा गोविंद गौशाला कमेटी नावा की कार्यकारिणी के सदस्य, किसान छात्रावास मारोड तथा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कुचामन के अध्यक्ष तथा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नागौर के निदेशक रहे। श्री हनुमान सिंह चौधरी का दिनांक 13 नवंबर 2012 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहने की शक्ति दे। दिनांक 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद में हो रहे महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर पवित्र स्थान से लौट रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर जमा हो गई। रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के कारण हुए हादसे में महिलाओं सहित 36 लोगों की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल भी हुए हैं। मैं इस हादसे में मारे गए सभी व्यक्तियों की मृत्यु पर शोक भी प्रकट करता हूं तब पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करें।
सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 22 फरवरी 2013 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।